अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7B। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सम केबल आर सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 47 m। अब देखिए वर्टिकल आपके पास कौन सा होता है, ये वाला। जो ये वाला इस तरह की लाइन होती है ये वर्टिकल होती है, और जो ये वाली लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। अब उन्होंने बताया कि ये जो केबल है ये सपोर्टेड बाय है पोस्ट ऑफ हाइट 47 मीटर। तो अब ये हाइट है ना, वर्टिकल में है और हाइट है, तो हमने ये वाली साइड जो है इसकी वो 47 m ले ली। उसके बाद जो केबल है वो इसके एक कॉर्नर से अटैच है और फिर दूसरी साइड लेवल ग्राउंड पे है। मींस के एक साइड से पोस्ट पे अटैच है और दूसरी साइड पे वो ग्राउंड लेवल पे है, ऊपर से वो नीचे आ रही है। और फिर इस केबल के एंड से लेकर इस पोस्ट के एंड तक का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 18। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने इसका राइट एंगल बना लिया। ये डिस्टेंस ये वाला जो है ये 18 m है, ये वाला 47 है, और ये आपको फाइंड करना है। अगेन बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एंगल बन जाएगा, ये आपके पास बी, ये पी, और आपको एच फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पी की जगह पे 47 का स्क्वायर, बी की जगह पे 18 का स्क्वायर पुट करेंगे, इनके स्क्वेयर्स लें, अंडर रूट लें, तो आपके पास एच आ जाएगा 50.3 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट वाला है आपके पास अगेन जो स्क्वायर फील्ड है वो आपके पास है 50 मीटर लॉन्ग। अब जो स्क्वायर होता है उसके सब साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जो स्क्वायर की ये चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इन्होंने आपको बता दिया कि उसकी लेंथ कितनी है 40 मीटर 50 मीटर है। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने यहाँ पे एक बैरिकेड यहाँ पे किया है डायगनल पे उन्होंने एक प्लेस करना है। तो अब आपको इस वाले की ही बतानी है, लेंथ बतानी है। ठीक है, अभी देखो उन्होंने खुद बता दिया ना डायगनल, तो डायगनल आपके पास हमेशा यही होते हैं जो आप एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ये वाले जो लाइंस होती हैं इनको डायगनल्स बोलते हैं। तो हमने ये वाला हाफ ले लिया है स्क्वायर का और इस पर हमने एक डायगनल बना दिया, ये भी आपके पास राइट एंगल बन गई है। अगेन आप अपना फार्मूला पुट करेंगे, पी की जगह पे पी, बी की जगह पे बी का स्क्वायर लें दोनों का, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70.5 m। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेक्टेंगल स्विमिंग पूल के बारे में बताया हुआ है। उसकी जो लेंथ है वो है 50 और उसकी जो ब्रेथ है वो है 30। अब आपको बताना है कि अगर वो जो उसमें पर्सन है उसने अगर इथर ने इस एंगल एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक स्विम करना है, तो आप बताएं उसको कितना एरिया या कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, अब हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेके जाना है। आपके पास जो रेक्टेंगल होती है इस तरह में होगी। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है आपके पास 50 और उसकी ब्रेथ कितनी है 30। तो हमने इसमें अगेन ये वाला हाफ ले लिया इस साइड से और इन कॉर्नर को हमने कनेक्ट कर लिया। अगेन आपको उसी तरह से फाइंड करना है, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और आपको यहाँ पे एच फाइंड करना है। दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, इनको ऐड करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 58.3 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आर लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज प्लेस्ड अगेन अ वर्टिकल वॉल। अब ये वाले जो वॉल है ये वर्टिकल है ना, अब ये आपके पास एक लैडर है। ठीक है, ये एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी को हम हमेशा इसी पोजीशन में करते हैं, वॉल के साथ उसके ऊपर प्लेस करते हैं ना। तो ये आपके पास वॉल है, ये आपके पास हमने एक लैडर बना दिया है। तो ये वाली हो गई 5 मीटर। अब आपको वॉल का बताना था। ठीक है, आपको बताना है कि हाउ फॉर द वॉल डज द लैडर रीच, मीन्स कि ये वाली लैडर इस वॉल में कहाँ तक रीच करेगी, कहाँ तक पहुँचती है, तो हमें ये वाला बताना था। उसके बाद उन्होंने हमें नीचे ये भी बता दिया कि इसका और इसका डिस्टेंस अवे कितना है, एक दूसरे से कितने दूर है, ये 1.8 मीटर। तो ये आपके पास बेस हो गई, ये आपके पास एच हो गई, और आपको पी बताना था। पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया, एच की जगह पे 5, पी की जगह पे 1.8, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.66 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके पास दो वर्टिकल बिल्डिंग है। अब देखिए आपके पास दो बिल्डिंग है 30 एंड 37 की, और यहाँ पे है आपके पास 16। इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक एक केबल है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो केबल है ये वाली, इसकी आपको लेंथ बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखें, अब आपके पास दो बिल्डिंग्स है ना, तो हम इसमें जो अगर यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग हम सपोज करते हैं कि हम ये वाली साइड भी यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, तो इतना ये वाला जो पूरा ये वाला 37 आ जाएगा। इतना सिर्फ जो है बीच में से 30 है, तो हमें अगर ये वाला फाइंड करना है कि सिर्फ इतना कितना बन रहा है, क्योंकि ये वाली फाइंड करनी है तो हम इसके अराउंड कुछ ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम वो वाली साइड अगर हम इस साइड पे करें उसको, तो ये हो जाएगा 37, मीन्स के 37 पूरा इतना है, यहाँ से लेना 37। ठीक है, नीचे वाला आपके पास 30 है, तो ऊपर वाला कितना होगा, तो टोटल में से अगर ये नीचे वाला हम माइनस कर देंगे तो ऊपर ये वाला इतना कितना बन गया, ये आपके पास बन जाएगा 7। ठीक है,
तो ये वाली साइड हमारे पास, बल्कि इसको यहाँ बना लें, ये आपके पास बन गया 7, ठीक है। अब इतना आपके पास 7 बन गया, ये वाला आपको फाइंड करना है। नीचे इन्होंने बेस कितनी बताई हुई है 16, तो ये वाली बेस ये 16 है, तो यही बेस हम यहाँ ऊपर लेट कर लेंगे। नीचे से भी उतना ही डिस्टेंस है तो ऊपर से भी उतना ही डिस्टेंस होगा, तो ये भी आपके पास 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन ये वाली साइड 16 हो गई, ये वाली साइड आपके पास 7 हो गई, और अब आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो इसी वाले में से हमने एक ऐसी ट्राइंगल बना ली। ये आपके पास केबल है, ये आपके पास जो इन दोनों में डिफरेंस हमने फाइंड किया वो 7 आ गया, और बेस इसकी थी 16 जो कि यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई थी। अब आपके पास जो एंगल है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब आपने अपने पेज को टर्न करना है, आपके पास एंगल हमेशा ऊपर जाके लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए, जहाँ से ऊपर जाता है वो उसका बेस होता है, ये लेफ्ट साइड पे टर्न होता है वो उसका पी है, और ये वाला आपको यहाँ पे इसका एज फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज पुट कर दें, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एज आपको फाइंड करना है, इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, दोनों के स्क्वेयर्स को ऐड करेंगे, 305 आ जाएगा, और जब आप इनका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17.5 मीटर। थैंक यू सो मच।